भाष्यकारिष्टि आ धन उदकांतात, आ और ऊ मिलके ओ बनेंगे। इसका मतलब है इसकी जगह तो ओ लिखो, ओ है ना, इसको हटाते हुए उदकांतात, जल की सीमा तक। तथेति, आ और ई मिल गई तो ए होता है, तो तथा प्लस इति। यथा धनम इक्षम, यथा प्लस इक्षम, इक्षम, यथा प्लस इक्षम, देखो मम प्लस री वर्ण, हाँ आ और री मिलके अल होंगे, म मल, ठीक, इसको हटा दीजिए वर्ण, आ और ऊ मिलके ओ बनेंगे ना, ओ, परम में ओ लगा दीजिए, परमो, इसको हटाते हुए पकारकः, ठीक है ना। आगे देखो आ और री मिलके अर होंगे, ठीक है ना, अर, यानी देवर, इसको हटाते हुए सी के ऊपर रा लगा दीजिए, देवर्षि। देवधन ऋषि क्या बनेगा, हाँ देवर्षि। आगे सप्त, आ और री मिलके दोनों का अर होगा ना, तो सप्तर, सप्तर, ठीक है ना, इसको हटाते हुए सी के ऊपर रा लगा दीजिए, सप्तर्षि। राजधन ऋषि, राजर्षि, राजर्षि। आगे राज प्लस इंद्र, राजेंद्र, राज इंद्र, ठीक है। वृद्धि का विषय है, आगे बताएंगे। प्रवत्सतर कंबल वसनारणम दशानाम ऋणे, ऋण के बाद ऋण दिखाई दे जाए तो वृद्धि हो जाएगी, ऋणार, है ना, वृद्धि का विषय है वो, लिख दीजिए। आगे चलेंगे, चले, देखिए आगे तुमने उदाहरण देखा हो कि एक उदाहरण आएगा आपका गवेंद्र, गो प्लस इंद्र। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो पहले अवंग आदेश हुआ है, तत्पश्चात गुण संधि हुई है, ठीक है ना, अवंग प्लस गुण हुआ है इसमें। तो गोविंद्र, अब यहां गो शब्द है, एक सूत्र आता है इंद्रिय च, इंद्रिय च सूत्र आया, और वो ये कहने लगता है कि यदि गो शब्द के बाद में इंद्र शब्द बैठा हुआ हो, च का मतलब है गो, और उस गो के बाद में इंद्र शब्द बैठा हुआ हो, तो गो, गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश, अवंग। अब अवंग आदेश हो जाएगा तो गा, गा की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप होगा, गो में से ओ हटाया तो ग हलंत रह गया, और यहां बैठा है आपका इंद्र, ठीक है ना। अब ग में आ मिलाइए, ग और व, अब गब धन इंद्र, इस कंडीशन में आद गुण सूत्र के नियम से, आद गुण सूत्र के नियम से आ और ई, आ धन ई बराबर दोनों का करेंगे ए, और जोड़ेंगे तो व में ए की मात्रा लगा दीजिए, गवे, इसको हटाते हुए आगे जो है वो लिख दीजिए, और बन गया गवेंद्र। गवेंद्र शब्द में गुरुजी संधि कौन सी है, तो गवेंद्र शब्द में पहले अवंगादेश हुआ है, तत्पश्चात आपकी गुण संधि है। तो पहले कौन सा आदेश हुआ है, अवंग आदेश, अवंग आदेश हुआ है, तत्पश्चात गुण संधि है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो लिखो इंद्रिय च, नहीं नहीं, अयादि के नियम से तो वो जो वा होगा ना वो हलंत होगा, एको अया, ओ को अब, वहां हलंत होते, यहां हलंत नहीं होगा, अलग से स्पेशल है ये। अगर मैं अयादि करता इसमें, देखो एक मिनट इधर देख लें सभी, अगर मैं अयादि करता, आप ये कह रहे हो भाई ये उदाहरण स्पेशल गया, अयादि का अपवाद बन गया ना, अयादि नहीं हुई इसमें, अयादि नहीं हुई, अवंग आदेश होकर के गुण संधि हुई है।
अब बन गई गुरुजी कैसे, एचो यवा यावह सूत्र ये कहता है कि ओ के आगे स्वर बैठा हुआ तो ओ को अब करिए, अब में वह हलंत है, अब गो में ओ के स्थान पर अब हो गया तो बन गया व में ई की मात्रा लगा दीजिए, कावन गोए गविंद्र। और गविंद्र एक अशुद्ध शब्द का निर्माण होगा और बनना क्या चाहिए, गवेंद्र, और बन क्या रहा है, गवेंद्र, इसलिए इससे इसको हटा दिया और नए सूत्र का निर्माण किया, इंद्रे च। ठीक है ना, लिखे इंद्रे च। यदि गो शब्द के बाद इंद्र शब्द बैठा हुआ हो, गो शब्द के बाद इंद्र शब्द बैठा हुआ हो तो ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है, तत्पश्चात आद गुण सूत्र के माध्यम से गवेंद्र रूप सिद्ध हो जाता है। आद गुण सूत्र के माध्यम से गवेंद्र रूप सिद्ध हो जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे तो पहले अवंगादेश तत्पश्चात गुण संधि, आद गुण सूत्र लगाए, तत्पश्चात आद गुण सूत्र के माध्यम से गवेंद्र रूप सिद्ध हो जाता है। चलो अगली संधि चलती है गुण सम, लिख दीजिए। देखिए चले, देखिए अब अगली संधि आ जाती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि, अब वृद्धि संधि, इसका नाम वृद्धि कैसे पड़ा भाई, अब तक हमने सीखा जब एक को यण हो जाए तो संधि हो जाएगी यण संधि, जब एचों को अय आदि होने लग जाएं तो संधि होगी अयादि संधि, और जब यानी आ के बाद में ई उ रील री बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे भाई, अ ए ओ इन गुण संज्ञक वर्णों में से परिवर्तन करेंगे, और जब इनमें से परिवर्तन होना शुरू हो गया तो गुण संधि। अब वृद्धि संधि क्या, वृद्धि संधि का वृद्धि संधि नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहले हम वृद्धि नाम देने वाला सूत्र देखेंगे। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अब ये पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखें वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र पेपर में पूछेगा वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है ना। कौन सा सूत्र है, तो देखें सूत्र
वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच। तो देखिए अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, देखो वृद्धि, वृद्धि, आदैच, आत ऐच, ठीक है ना, आत ऐच। यहां पर भी इसने क्या कहा, तपरः तत्कालस्य, देखो त आया है ना, यहां भी तपर है। अब आचार्य कहने लगे कि तपर, यहां आ और ऐच दोनों ही तपर हैं। पेपर में प्रश्न पूछ सकता है यहां पर तपर है, इत्यत्र तपरः संति, यहां तपर हैं। अब कौन तपर हैं, आ या ऐच, उभयो, दोनों ही तपर हैं। तपर बोले तो त जिससे परे है या त से जो परे है, दोनों ही तपर कहलाते हैं। और जो तपर होते हैं वो तत्काल का ज्ञान कराते हैं, उसी काल का ज्ञान कराते हैं। तो देखो समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। आत, आत से बोले यहाँ आचार्य कहने लगे, आत बोले तो आ, और ऐच बोले तो चौथा सूत्र ऐ औच। ऐच में आते हैं दो अक्षर ऐ और औ। अब यहां कहा गया कि तीन वर्ण वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं, ये तीन वर्ण, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आचार्य ने नामकरण संस्कार किया। जैसे पहली संधि में कहा गया कि अ, ए, ओ तीन वर्ण गुण के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही आ, ऐ, औ तीन वर्ण वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक भाई, पहले इन तीनों का नामकरण कर दिया कि तुम्हारा नाम क्या है भैया, वृद्धि। अब वृद्धि नाम देने के बाद वृद्धि संधि विधायक सूत्र आता है, और संधि विधायक सूत्र कौन सा है, देखिए संधि करने वाला सूत्र, ठीक है ना। संधि करने वाला सूत्र आता है और वो कहता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। इसको तोड़ा तो कैसे टूटेगा, वृद्धि एचि, एचि, ठीक है ना, एचि। वृद्धि ही वृद्धि हो जाती है एची, यदि एच बाद में बैठे हुए हों तो। अब इसने क्या कहा, इसकी वृत्ति कहने लगी। वृत्ति में कहा गया कि अवर्णात, अवर्णात अवर्ण अधिंग गुण और आद गुण, आद गुण की वृत्ति से लिया है ये। अवर्णा दची, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अवर्णात एची परे, एची परे पूर्व परयो, पूर्व परयो वृद्धि एकादेशः, वृद्धि रेकादेशः स्यात्। अवर्णादेची परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। अवर्णात् एचि परे पूर्व प्रयो वृद्धि एकादेशः स्यात्। ठीक भाई, वृद्धि एकादेशः स्यात्, स्यात्। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम। देखिए पुनः सुनिए, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादेच। इसने कहा कि आत और ऐच अर्थात बड़ा आ, ऐ और औ ये तीन वर्ण वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं। और जब इनका नाम तीनों का वृद्धि रख दिया तो संधि करने वाला सूत्र आया वृद्धि रेचि। वो ये कहने लगा कि अवर्ण के बाद में अगर एच बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि कर दीजिए। यानी आ या बड़े आ के बाद में अगर एच हो, एच बोले तो ए, ऐ, ओ, औ, यानी ए, ऐ बैठा हुआ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है ना, स्थानांतर तमह की सहायता से ऐ हो जाता है। और अ या बड़े आ के बाद में ओ या औ बैठा हुआ हो तो
दोनों के स्थान पर भैया कंठ और कंठोष्ठ की जगह पे औ हो जाता है, कंठोष्ठ वाली वृद्धि हो जाती है। आगे बताएंगे आ और री की अगले विषय पे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि आ के बाद में ए आई आए तो दोनों का आई, और ओ औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया कृष्णैकत्वम, कृष्णस्य एकत्वम, कृष्ण की एकता, षष्ठी तत्पुरुष। कृष्ण में क्या है अ, एकत्व में ए, आ और ए मिलकर के दोनों का हो जाएगा आई, और जोड़ेंगे ण में से आ हटाओ, आई जोड़ दो तो बनेगा कृष्णई, है ना, कृष्णई। आगे जो है देखो कत्वम लिखा हुआ है, कृष्णई कत्वम, कृष्ण की एकता। दूसरा उदाहरण है हमारा औ वाला, कृष्ण, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णस्य औत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा, तो कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम, कंठ्यम, ठीक है ना। अरे ण में है आ, औत्कंठ्यम में है औ, आ और औ मिलकर के दोनों हो गए ओ, ठीक है ना। यानी ण में से आ हटाओ और ओ की मात्रा लगा दीजिए, कृष्णो, ठीक है। इसको हटाते हुए आगे वाला लिख दीजिए कंठ्यम, ठीक है ना, बन गया कृष्णोत्कंठ्यम। अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखेंगे हम कि यदि किसी भी शब्द के, यदि किसी भी शब्द है ना वृद्धि संधि में, किसी भी शब्द के अंत में यह, यम, इहि, इकह दिखाई दे जाए तो टूटने वाले शब्द को, ठीक है ना, टूटने वाले शब्द को, विच्छेद होने वाले शब्द को, विच्छेद होने वाले शब्द को बड़े स्वर से तोड़ते हैं, बड़े स्वर से तोड़ते हैं। जैसे देखो एकत्वम, यहाँ त्वम, यहाँ पर आपको इनमें से नहीं दिख रहा है ना, तो मैंने तोड़ा है ए से, एकत्वम। यहाँ देखो क्या लिख रहा है यम, यम है, तो देखो यम दिख रहा है ना, तो टूटने वाले को हमने तोड़ा है बड़े स्वर से, औत्कंठ्यम, ठीक है ना। अगर य यम ई एक दिखाई दे जाए तो अगर बात आए कि ए आई ओ औ इनमें से किससे तोड़े तो बड़े से। अगर ओ वाला है तो औ से तोड़िए, और ए वाला है यानी डबल मात्रा है तो अगर आई की मात्रा है तो ए से तोड़िए, अगर इनमें से नहीं है तो, है ना। और ओ की मात्रा है लेकिन इनमें से नहीं है तो ओ से तोड़िए, और इनमें से है तो ओ से तोड़िए, यहाँ आई से तोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखो अन्य उदाहरण, जनैकता, देखो अभी तोड़ तोड़ के बताएंगे तुम्हें। जनैकता, वित्तेषणा, वित्तेषणा, है ना। इसके अलावा महोषधि, महोषधि, गंगोगः, जलौगः, तथैव, सदैव, सदैव, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, नृपैश्वर्यम, एकैकः, एकैकः। चलो इनको कर लेते हैं पहले। देखो उदाहरण के लिए ये तो समझ में आया तुम्हारे कि भाई हमने कहा आ के बाद में ए आई आए तो दोनों का आई, ओ औ आए तो दोनों का औ होता है। जैसे कृष्ण धन एकत्वम, कृष्णैकत्वम, कृष्ण धन औतकंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, और तोड़ने का तरीका बताया, उनमें से दिखे तो बड़े से और ना दिखे तो छोटे से। बन गई कैसे साहब, देखिए जनैकता, य यम ई एक इनमें से दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा तो ए से तोड़िए, जन प्लस एकता। और देखो यम इसमें दिख रहा है ना, डबल मात्रा बीच में दिख रही है, देव धन ऐश्वर्यम, यम दिख रहा है यम। देखो नृप धन, नृपई, नृप धन ऐश्वर्यम, नृपैश्वर्यम। देखो इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो एक प्लस एक,
ठीक है ना, एकः, एक धन एकः। अब आगे देखो वित्तेषणा, इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, य यम ई एक, तो छोटे से तोड़ेंगे बड़े से, छोटे से, वित्त धन, वित्त धन एषणा, ठीक है ना। आगे देखो ई, ई महाधन, मह दिखाई दे वहां महा से तोड़ेंगे, महाधन औषधि, औषधि, देखो यहां नहीं दिख रहा है ना, तो ओ से तोड़ेंगे। गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, गंगाधन ओगह, गंगोगह, ठीक है ना। जलोगह, जल प्लस ओगह, जलोगह, देखो यहां भी नहीं दिख रहा है ना, तथा और सदा अव्यय हैं, ये तो मूल रूप रहता है, तथा प्लस एव और सदा प्लस एव, ठीक है ना, सदा प्लस एव लिखा दूंगा, है ना। तो देखिए, चलो लिखो पहले इसको, यहां तक लिख लीजिए, वृद्धि संधि। शुरुआत करेंगे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, हाँ, आदेश, इसकी वृत्ति लिख देता हूं, वृत्ति इसकी, आदेश, वृद्धि संज्ञा स्यात्, संज्ञा स्यात्, वृद्धि आदेश की वृत्ति है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धिरादेश, तोड़ दीजिए, वृद्धि ही आत ऐच, अब इसकी वृत्ति लिखेंगे, आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्, आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्, लिखे आ, वही तपरह तत्काल से का ज्ञान यहां भी करेंगे, परिभाषा सूत्र होते हैं ये, इनकी सहायता से हम नियम का अर्थ कर लेते हैं, है ना। तो लिखें आ, ऐ, औ, ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं या वृद्धि नाम से जाने जाते हैं। आ, ऐ, औ तीन वर्ण वृद्धि नाम से जाने जाते हैं, वृद्धि नाम से जाने जाते हैं। अब लिखें संधि करने वाला सूत्र, संधि करने वाला, वृद्धि रेचि, तोड़ते हुए इसकी वृत्ति लिख लेंगे, अवर्णात एचि परे पूर्व परयो वृद्धि रेखादिशः स्यात्, एच ले लिए ना उस पे से, तो लिखें अवर्णात एचि परे पूर्व परयो वृद्धि रेखादिशः स्यात्, कृष्णैकत्वं कृष्णोत्कण्ठ्यम्, अर्थ लिखें यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण बोले तो छोटा आ हो या बड़ा आ, यदि अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों,
एच बोले तो ए ओ आई औ, एओंग आई औच। अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो बैठे हुए हैं तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। नोट डालें और नोट में लिखेंगे यह सूत्र 1900 पुस्तक में लिखें वृद्धि रेचि। यह सूत्र आदगुण सूत्र का अपवाद है। यह सूत्र आदगुण सूत्र का अपवाद, हाँ जी, आदगुण सूत्र का अपवाद है। जो आदगुण में कहा गया था उसी के तो खिलाफ चला है ये। आदगुण सूत्र यानी गुण संधि का अपवाद संधि होती है कौन सी? वृद्धि संधि, है कि नहीं है? क्योंकि अवर्ण के बाद में अच परे होने पर जहां गुण प्राप्त था, अवर्ण के बाद में अच परे होने पर, अच लिखना है अभी, गुण संधि की बात कर रहे हैं अभी ना फिलहाल हम। अवर्ण के बाद में अच परे होने पर, अवर्ण के बाद में अच परे होने पर जहां गुण प्राप्त था उन अचों में से एच प्रत्याहार के अक्षरों को वृद्धि रेची सूत्र छीन लेता है। वृद्धि रेची सूत्र छीन लेता है। हाँ, उन अचों में से एच प्रत्याहार के अक्षरों को वृद्धि रेची सूत्र छीन लेता है। ठीक है ना? छीन लेता है। अब आगे लिखना एक लाइन छोड़ करके। अब समझ में आ गई कि पूरी पूरी वृद्धि संधि किसका अपवाद है? गुण का। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले, देखो कृष्णैकत्वम इत्यत्र कह संधि? वृद्धि संधि, है ना? जैसे और ये कहा जाए कि यह जो उदाहरण है कस्य संदेह अपवादः? गुण संदेह है। अब इसमें एक ऑप्शन में वृद्धि कर रहा के होगा और एक में गुण कर रहा के होगा, और तुम गलती ते करेंगे कृष्ण एकत्वम, यार वृद्धि संधि को उदाहरण है तो, और जबकि वो जो पूछ रहा हो कस्य अपवादः, किसका अपवाद है? एषः उदाहरणः कस्यापवादः, यह उदाहरण किसका अपवाद है? तो अपवाद तो गुण का है, ठीक है ना? गुणापवादः, लेकिन संधि कौन सी है इसमें? वृद्धि। आया ना समझ में? ठीक है, चलिए इसको उतारिए। आ के बाद में ए आई आए तो दोनों का आई, ओ औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। उदाहरण लिख लीजिए, कृष्णैकत्वम कृष्णोत्कंठम, और वो लिख लेना जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है। यह यम ई एक दिखाई दे जाए तो विच्छेद होने वाले शब्द को बड़े स्वर से तोड़ते हैं।
लिख दिया? हाँ, वो कॉर्नर वाला डाल दीजिए। यह यम ई एक दिखाई दे जाए तो विच्छेद होने वाले को बड़े स्वर से तोड़ते हैं। चलें आगे। देखो, अब इनको उतार दीजिए। और देखो, एक आध उदाहरण और बताऊं मैं। देखो, रामेव, रामेव, रामोत्सुक्यम, रामोत्सुक्यम, और पंचेते, पंचैते। इनको तोड़िए। देखो, इनको हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा? देखो, इधर रामेव, रामेव, दो मात्रा हैं ये, रामेव। अब यहाँ या यम ई एक इनमें से तो नहीं है ना? नहीं है, तो ए से तोड़िए, राम प्लस एव। अब देखो, यहाँ यम दिख रहा है, औत्सुक्यम, ओ या औ से, तो ओ से तोड़ेंगे, राम प्लस औत्सुक्यम। ये प्रत्ययों की वजह से होता है औत्सुक्यम। ठीक है। अब देखो, पंचेते, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो पंच प्लस एते, पंचैते। ठीक है ना? इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा।